गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ। आज के इस लेसन में बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की हमारी सीरीज़ चल रही है, आप सभी जानते ही अच्छे से। और आज हम आप पहुंचे हैं लेसन नंबर 64 पे। 64वां लेसन मैं ले रहा हूं और आज का टॉपिक है वक्र स्वर क्या होता है, व्हाट इज़ ट्विस्टेड नोट। आइए इस पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे मैंने आपके साथ लेसन्स लिए हैं अलग अलग स्वरों पे, जहां पे मैंने आपसे कर्ण स्वर की बात की, जंपिंग नोट्स की बात की, उछलते स्वर पे बात की, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, विकृत स्वर, अलग अलग स्वरों पे मैंने बात की है। यदि आप इन लेसन्स को चूक चुके हैं या आप नहीं जानते कि ये लेसन आपने नहीं देखे हैं या कहाँ मिलेंगे आपको, तो कोई बात नहीं, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, स्वरों से जुड़े लेसन्स, वहाँ सभी स्वर मैंने एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। और आज का ये वाला लेसन भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे ये लेसन भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वक्र स्वर, वक्र शब्द है शुद्ध हिंदी का शब्द, उसका साधारण भाषा में अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा स्वर जो टेढ़ा मेढ़ा हो या जिसका टेढ़ा मेढ़ा रूप से प्रयोग किया जाए, टेढ़े मेढ़ेपन से प्रयोग किया जाए, उसी स्वर को हम कहेंगे वक्र स्वर। और इंग्लिश में से कहते हैं ट्विस्टेड नोट। तो ट्विस्ट का मतलब होता है किसी सीधी जा रही चीज में कोई ट्विस्ट दे देना, कोई मोड़ दे देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कहानी में अब ट्विस्ट आएगा, तो ये ट्विस्ट वही है, ट्विस्टेड नोट, यानी कहानी में कोई मोड़ दे देना, कोई झोल दे देना, उसी का नाम है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट से शब्द आया ट्विस्टेड नोट, यानी वक्र स्वर। अब ये कहाँ यूज होता है डियर स्टूडेंट्स? ये राग के आरोह अवरोह में यूज होता है ये स्वर, और सभी रागों में ऐसा नहीं होता, किसी किसी राग में आपको ये देखने को मिलेगा वक्र स्वर। यहां पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि वक्र स्वर को लांघा हुआ स्वर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वक्र स्वर को हमेशा छू करके उसके पीछे वाले स्वर से फिर उस वक्र स्वर को लांघ के आगे बढ़ा जाता है, इसी क्रिया का नाम है वक्र स्वर करना। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। देखिए, अब मैं सहारा ले रहा हूं राग केदार का। मैं आपको राग केदार के आरोह में बताऊंगा कि शुद्ध निषाद का जो प्रयोग किया गया है वो वक्र रूप में किया गया है। तो राग केदार के आरोह में जो शुद्ध निषाद है वो वक्र स्वर है। आइए देखते हैं क्यों वक्र स्वर है, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सा, अब देखिए मैं राग केदार का केवल आरोह गा रहा हूं। सा मा मा पा धा पा नी धा सा। अब आपने यहां पे ध्यान दिया होगा, मैंने क्या किया, नी धा सा, मैंने क्या किया, नी धा, मैं शुद्ध नी से वापिस आया, यानी कि यहां पे शुद्ध नी वक्र स्वर है। तो वक्र स्वर में सबसे पहला काम क्या होगा, वक्र स्वर तक हम जाएंगे। तो हम जो है जब इस स्वर राग का हमने आरोह किया तो आपने देखा मैं कहां तक आया, वक्र स्वर तक आया। वक्र स्वर कौन है? नी है। कि राग केदार के आरोह में वक्र स्वर क्या है? शुद्ध निषाद। तो मैं नी तक आया, तो वक्र स्वर में सबसे पहले क्या होगा, उस स्वर तक हम आते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, पॉइंट नंबर 2, और वो क्या है, वक्र स्वर के ठीक पीछे वाले स्वर पे हम फिर वापिस आ जाएंगे, तभी तो वो वक्र कहलाएगा, क्योंकि वो टेढ़ा हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ पे नी के बाद हम सा गा देते, ध पे ना आते, तो टेढ़ापन कहाँ रहता, नी के बाद हम ध पे वापिस आए। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या याद रखना है, वक्र स्वर पे पहले हमने उस वक्र स्वर तक जाना है, उसको टच करना है, फिर ठीक उसके पीछे वाले स्वर पे आ जाना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, फिर उसको हमने लांघ देना है, यानी कि नी यहाँ पे वक्र स्वर था, फिर दूसरे पॉइंट पे हम ठीक उसके पीछे वाले स्वर पे ध पे आए, और फिर हमने क्या किया, लांघ दिया किसको, उस वक्र स्वर को, यानी नी को लांघ दिया। तो ध से सीधा सा पे चले गए और नी को हमने लांघ दिया। इस क्रिया का नाम है वक्र स्वर करना या वक्र स्वर का प्रयोग करना। तो यहाँ पे वक्र स्वर क्या कहलाया, नी। क्योंकि क्यों नी कहलाया, क्योंकि नी तक हम पहले आए, फिर नी से हम पीछे उसके ध पे आए, फिर ध के बाद हमने जो है नी को लांघ दिया, तो लांघा हुआ स्वर ही वक्र स्वर कहलाता है। यही मेरा कहने का मतलब है। आइए अब इसको एक बार फिर से गाता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सा सा मा मा पा धा पा नी धा सा। अब देखिए, नी धा, नी तक आए, पहले नी तक टच किया हमने, तो नी को हमने छू लिया। तो वक्र स्वर की सबसे पहली विशेषता क्या है, उसको छुआ जाएगा। दूसरी विशेषता, फिर उसके छूने के बाद उसके पीछे वाले स्वर पे आएंगे। और तीसरा चरण क्या होगा, तीसरी विशेषता क्या होगी, फिर उसी वक्र स्वर को लांघ दिया जाएगा और उसको लांघ करके जो है उसके आगे वाले स्वर पे चले जाएंगे हम। जैसे नी धा सा, इस क्रिया में जो है नी क्या कहलाया, वक्र स्वर। और यदि यहाँ पे ये किया जाता
नी धा नी सा, तो ये वक्र नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लांघा थोड़ी है। नी धा नी, फिर हम ध के बाद दोबारा उसी स्वर पे आ गए, फिर उसके बाद आगे बढ़े हैं नी धा नी सा, तो ये वक्र स्वर नहीं हुआ। वक्र स्वर की ये भी एक विशेषता है कि वक्र स्वर को लांघा जाना आवश्यक है, तभी वो वक्र कहलाएगा। क्योंकि वो टेढ़ा स्वर है, पहले वो आधा टेढ़ा हुआ, यानी कि नी से ध पे आया, आपने देखा, फिर ध के बाद उसको जब लांघेंगे तब वो वक्र स्वर पूरी तरह से बनेगा। फिर एक बार देख लेते हैं, सा सा मा पा धा पा नी धा सा, फिर देखिए नी धा सा, तो यहाँ पे कौन सा स्वर वक्र हुआ? नी हुआ। अब इसको सिंपल सरगम में यदि मुझे आपको समझाना हो तो देखिए वक्र स्वर क्या होगा। मैं सा से लेकर के म तक गाऊंगा, लेकिन ग को मैं वक्र स्वर बनाऊंगा। कैसे? देखिए, सा रे गा रे म। अब देखिए कैसे वक्र बना, क्योंकि मैं ग तक गया। तो मैंने आपको कहा वक्र स्वर को याद रखने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? 3 चरणों में इसको याद रखिए। सबसे पहला चरण कि वक्र स्वर को हम छुएंगे, दूसरा फिर उस वक्र स्वर को छू के ठीक उसके पीछे वाले स्वर पे आएंगे, तीसरा फिर उस ठीक पीछे वाले स्वर से उसी वक्र स्वर को लांघ के हम जो है उसके आगे वाले स्वर पे बढ़ जाएंगे, उसके पीछे वाले स्वर से। जैसे मैंने अभी ग तक आया तो ग यहाँ पे क्या मैंने बनाया? वक्र स्वर। ग के पीछे रे था, मैं रे पे आया और फिर रे से मैंने ग को लांघते हुए मैं म पे चला गया, यानी मैंने ग को टच नहीं किया, तो यहाँ पे ग जो है वक्र स्वर बन गया। इसी क्रिया का नाम है डियर स्टूडेंट्स वक्र स्वर। सा रे गा मा गा पा, अब देखिए यहाँ पे म को वक्र स्वर बना दिया। सा रे गा मा, म वक्र स्वर क्यों हुआ? क्योंकि म तक हम गए हैं, म वो एंडिंग नोट था जहां तक हम गए, फिर उसके बाद हम वापस मुड़े हैं, इसलिए म यहाँ पे वक्र स्वर हुआ है। सा रे गा मा गा पा, इस प्रकार से जो वक्र स्वर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि शायद आपको आज का ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस स्वर तक हम जाते हैं और उसके पीछे वाले स्वर पे आकर जब उसी स्वर को लांघ देते हैं तो लांघा हुआ स्वर ही वक्र स्वर कहलाता है। ऐसा मेरा कहने का मतलब था। तो आई होप अब आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।